देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारियां आप कर रहे हैं, आपके पास इस समय बहुत कम समय है। आप 12th हो या फिर 10th हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको एग्ज़ाम में तो कॉपी लिखना है। 50% एब्जेक्टिव, 50% सब्जेक्टिव आ रहा है, तो आपको 50% आ रहा है और 50% नहीं आएगा तो आपका कैसे फर्स्ट डिवीज़न करेंगे। इसलिए आपको कॉपी भी लिखना है, आपको सब्जेक्टिव भी बनाना है और एडजेक्टिव भी बनाना है। आप तैयारियां कर रहे हैं, इससे कोई उतना बेनिफिट नहीं होने वाला जब तक आपको ये सीक्रेट, ये राज, ये जो फार्मूला टॉपर यूज करते हैं, जो अच्छे अच्छे नंबर लाते हैं, मतलब रिजल्ट में अपना टॉपर बन जाते हैं, उनके पास जो सीक्रेट होता है वो आपके पास नहीं हो और आप नहीं जानेंगे कॉपी को कैसे लिखना चाहिए, एग्ज़ाम में अपने आप को कैसे, मतलब क्या पेशेंस रखना चाहिए कि एग्ज़ाम के आंसर दे रहे हैं, जो प्रश्न है उसका उत्तर कैसे देना है। तो सबसे पहले आप कहीं भी आप जा रहे हैं, एग्ज़ाम बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, ठीक है। जब आप परीक्षा हॉल में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या दिया जाता है, आपको मालूम होगा। सबसे पहले आपको दिए जाते हैं प्रश्न पत्र। क्यों? क्योंकि इस पर पहले ही लिख दिया गया है परीक्षार्थियों के लिए निर्देश, यानी आपको 15 मिनट इस प्रश्न को पढ़ लेना है। इसमें से इसलिए ये दिया जाता है कि 15 मिनट पहले, क्योंकि लड़का जो इजी हो उसको पहले सेलेक्ट कर ले, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इस पर जो निर्देश दिए गए हैं, जो बिहार बोर्ड कहती है कि आपको व्हाइटनर, नाखून, ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोई भी चीज़ है, आपको इस पर कॉपी पर यूज नहीं करना है, ना कॉपी को, ना ही OMR शीट को मोड़ना है, वरना आपकी रिजल्ट पेंडिंग में डाल दी जाएगी, क्योंकि चेक ही नहीं हुआ रिजल्ट आपका कैसे आएगा। इस चीज़ को आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। किसी भी चीज़ को महल बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों को हमें अवॉइड करना पड़ता है। वैसे ही एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाने के लिए आपको कॉपी को दुल्हन की तरह सजाना चाहिए। सबसे पहले आप जा रहे हैं एग्ज़ाम हॉल में, तो आप 15 मिनट उस चीज़ को पढ़ लीजिए, जो प्रश्न है, पहले चीज़। दूसरी चीज़, आपको उसमें पढ़ेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर डेवलप होगा, क्योंकि ये चीज़ मतलब ये प्रश्न हमको आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एग्जामिनर में अच्छे देना है, परफॉर्मेंस अपना करना है, तो सबसे पहले आप उसी प्रश्न को बनाएं जो आपको सबसे बेहतर तरीक़ा से आता है। ये नहीं है कि आप 5 नंबर बना देंगे पहले बार तो उससे एग्जामिनर नंबर काट, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आप 5 नंबर डाल दीजिए, उसके बाद पहले पेज पर उसको अच्छे तरीके से, आपको 5 पेज, कम से कम 5 पेज खूब अच्छे तरीक़े से लीजिए, ठीक है। उसके बाद बीच में आप ज़्यादा तेज़ी से हाथ चलाइए, क्योंकि समय बहुत कम रहता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में फिर से आप अच्छे तरीके से दुल्हन की तरह सजा दीजिए कॉपी को। कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन, यानी फर्स्ट में आप एग्जामिनर देखता है 4-5 लाइन, इसका माइंड सेट हो गया कि हाँ लड़का अच्छे तरीके से लिखा, अच्छे तरीके से जानता है, और लास्ट में वो जाते चेक करते करते उसका माइंड एकदम रिकवर कर लेता है कि हाँ लड़का बेहतर कॉपी से लिखा है, तो आपका एग्जामिनर नंबर देता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की आपको ध्यान रखना है कि काट कुट मत कीजिए, किसी भी कॉपी में काट कुट करने से अच्छा नहीं लगता, और वो इफेक्ट आपकी कॉपी नहीं, आपके रिजल्ट पे पड़ जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तीसरी चीज़ कि आप ब्लू और काला पेन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, क्योंकि आपको निर्देश भी दिया गया है, और लिखेंगे ना काला और ब्लू पेन का यूज करके तो बेहतर और बेस्ट लगता है। किसी भी चीज़ को आप देखते हैं पहले, उसके बाद ही या खरीदते हैं या फिर खाते हैं या कुछ उसका यूज करते हैं। वैसे ही कॉपी पहले दिखने में आपको अच्छी लगी तभी एग्जामिनर आपको नंबर देंगे। तीसरी चीज़। चौथी चीज़, आपको ये पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। किसी भी प्रश्न उत्तर को पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा तो आपका प्रश्न का उत्तर होगा जो बेहतर होगा, और आप अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए। और चौथी चीज़ आपको हम बता दें कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसी प्रश्न को पहले बनाइए और लास्ट में सजाइए, जो कि आप बेहतर जानते हैं। बीच में आप थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे, उससे कोई एग्जामिनर और आपके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कीजिए, कॉपी सजा रहे हैं उसमें हेडलाइनिंग जरूर दीजिए। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं उसको अंडरलाइन कर लीजिए। इससे कि एग्जामिनर आपके लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को पढ़ करके प्रश्न का उत्तर नहीं पढ़ता है, और 2 लाइन देखेगा, हाँ उसको हर साल उसी का काम वही करना है, 2 लाइन देखेगा और उसका आपको नंबर दे देगा। इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, और आप इस समय ज़्यादा से ज़्यादा ये ख्याल कीजिए कि लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, और हेल्थ पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए कि हेल्थ इज वेल्थ। चलिए, गुड बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय स्टडी भारत। मतलब गौरव सर।